तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के डीएवी तो वो यहाँ पर पहुँचे हैं शिक्षा रोजगार मेला डीएवी पीजी कॉलेज रोजगार एवं शिक्षा ये ले लेंगे और अभी हम स्टार्टअप इंडिया के साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छी टेक्निकली और अभी आप लोगों तो जैसे ओला एक्स्ट्रा चार्जेस देखकर हमारी जो धनुष की डोर साध निशाना अपनी मंजिल का बाद में ही अब देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। And aspiring job seekers, we are delighted to welcome you to this great grand fair organized in collaboration with DAV PG College Karnal, Vikhyat Global Foundation of India and Swavlambhi Bharat Abhiyan. The lamp lighting symbolizes the illumination of knowledge, wisdom and prosperity. We acknowledge the unseen forces, the divine spark within each of us and the boundless beauty of life itself. असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे मां, हमें असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, नश्वरता से अमरता की ओर ले चले। माँ से ये प्रार्थना करें कॉलेज में एक कोलैबोरेशन के साथ विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन और स्वदेशी मंच की तरफ से, स्वावलंबी मंच की तरफ से एक रोजगार मेला लगाया गया युवाओं के लिए। एक बहुत बेहतर अवसर जिसमें रोजगार देकर उन्हें हम स्वावलंबी बनाते हैं, जिन्हें हम तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। आपने देखा यहाँ पर किस तरह से हमारे युवा कैंडल्स बना रहे हैं, हमारे युवा लाइट्स बना रहे हैं, हमारी बहनें जिस तरह से प्रोडक्ट्स बना रही है और इसके साथ साथ लोगों को, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि पूरा भारत आत्मनिर्भर बने। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जिन्होंने छोटे छोटे उद्योगों से, छोटे छोटे कामों से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, आज हमारे जानी मानी हस्ती हैं हमारे देश की। और इसी तरह से हम अपने युवाओं को प्रेरणा देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे ये रोजगार मेले बच्चों के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ के बच्चों को इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है कि हमें इस बात के लिए प्रयास है कि हमारा हर युवा नौकरी पा सके। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी नौकरियों का प्रपोजल निकलता है
जिनमें बच्चे अपनी नौकरियों के लिए भरते भी हैं और हमारी सरकार नौकरियों को दे भी रही है। परंतु इस तरह के मेलों से हमारे युवाओं को बहुत सारी शक्ति मिलती है। मैडम, विधानसभा में नाम आ रहा है आपका, चर्चाओं में है, तो क्या लगता है कि टिकट कंफर्म हो पाएगी? पार्टी संगठन नेतृत्व जो तय करेगा उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने। करनाल के अंदर जो विख्यात फाउंडेशन है और स्वावलंबी भारत अभियान, इनके संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मिलेगा आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रोजगार आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं। इन युवाओं को रोजगार युक्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी है और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसी को देखते हुए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, जिसको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पूरे देश के अंदर इसको लगाया है, उसके अंदर भी रोजगार परक शिक्षा प्रणाली देने की बात कही गई, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज को हमने समाहित किया है जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम हैं उसके अंदर। उसी की कड़ी में इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवा न केवल उनको नौकरी मिले, अपितु वो अपने आप में कोई ना कोई कौशल विकास करके, कोई ना कोई स्किल डेवलप करके वो उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योर बने और न केवल वो अपने लिए रोजगार तैयार करें, वो दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। इसलिए आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे विख्यात फाउंडेशन के श्रीमान राकेश सचदेवा जी हैं, ये खुद बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। अभी GS मनचंदा जी हैं, जिनकी सागा म्यूजिक की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो यश बैनर के साथ इनका कोलैबोरेशन रहता है बहुत बड़ी। आपको भी शायद ध्यान में नहीं होगा कि करनाल के रहने वाले, करनाल की एक म्यूजिक कंपनी इतने बड़े बैनर से हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर स्टूडेंट्स न केवल उनके लिए जो आज 30 से 35 कंपनीज यहाँ पर विजिट कर रही हैं, वो इंटरव्यू के माध्यम से इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको रोजगार देंगे, नौकरी उपलब्ध कराएंगे। अभी तो उनको हम ये भी इंस्पायर कर रहे हैं कि केवल नौकरी के माध्यम से ही रोजगार नहीं मिलता है, स्वरोजगार के माध्यम से भी आप बहुत बड़ा रोजगार साबित कर सकते हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो यही संदेश देने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी यही ध्येय है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं। हमारे जितने भी हरियाणा के 22 के 22 जिले हैं, सभी में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और करनाल के अंदर DAV PG कॉलेज के अंदर और हमारा जो यहाँ पर एक दूसरा कॉलेज है गुरु नानक कॉलेज, गुरु नानक खालसा कॉलेज, उसके अंदर भी हमने ये स्वावलंबन केंद्र पहले से स्थापित किए हुए हैं, जहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज के अंदर भी हो गया। तो सभी कॉलेज में धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ाएं। युवा दूसरे देशों की तरफ ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए और क्या? ये उसको रोकने के लिए ही, क्योंकि युवा बाहर क्यों जा रहा है, उसको यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता। तो अगर हम ऐसी स्थितियाँ यहाँ बना दें कि बच्चों को यहाँ पर अच्छा रोजगार मिले, तो बाहर कोई नहीं जाना चाहता। तो जब तक हमारे यहाँ स्थिति नहीं है तो बच्चा बाहर जा रहा है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको बाहर रोजगार मिलता है बाहर चला जाए, तो हमारे पास युवाओं की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे युवा हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, खासकर जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो देश के अंदर रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। मैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सौभाग्य है DAV PG कॉलेज करनाल में ये शिक्षा रोजगार मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें माननीय कुलपति उपस्थित हैं और भी भिन्न कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। 150 से ज़्यादा रोजगार विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं और भी आने वाले समय में हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। किस तरह के अलग अलग कैंप जो बच्चों ने लगाए? विभिन्न तरह की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं और वो चाहे कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां यहाँ आई हुई हैं और वो रोजगार दे रही हैं। आने वाले समय में हम इसी तरह से रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं। सर, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है? 750 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 150 बच्चों को रोजगार दिया।